कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको, आप सबके परिवार वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आज गोविंद कृष्णदास आपके साथ 8 लाइफ लेसन्स फ्रॉम कृष्ण's बर्थ, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 8 लेसन्स लाइफ में आप क्या सीख सकते हैं वो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो लालन, आज मैं क्या कह रहा था, आज मैं आपको सुनाऊं हमारे कारो कलुटो छोरो हमारे कन्हैया के जन्म के 8 लेसन्स, टीचिंग्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी ने कहा नंद के कृष्ण भयो, नाना कृष्ण भयो ना बोला, नंद के आनंद भयो। जिसके जीवन में कृष्ण आ जाएंगे तो उसके जीवन में आनंद आ जाओगा, आनंद। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कृष्ण को जोड़ लो, नंद के आनंद भयो। इलेक्ट्रिक पोल को हाथ लगाते हो आपको करंट लग जाता है, उसी प्रकार कृष्ण से आप संपर्क में आ जाओगे, उनके नाम से, उनकी कथा से, उनकी लीला से और उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं से आप जैसे संपर्क में आ जाओगे ना तो आपके जीवन में आनंद आ जाओगा। सखा लेसन नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट होवे है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम नियतम च सत्य सत्य से सत्यम वृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नम। श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 2 अध्याय का 26वां श्लोक। पता है क्या हुआ, ठाकुर जी का लालन का जब जन्म था ना, जन्म हुआ कंस के कारागृह में, तो क्या हुआ था, देवी देवताएं आए और गर्भ स्तुति करी, देवकी मैया की गर्भ स्तुति हुई, 9 बार क्या बोला, सत्य 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 सत्य। हे कृष्ण, हे नंदलाला, आपसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, हम सब आपको प्रणाम करे हैं। लेसन क्या है, सभी देवी देवताएं, ब्रह्मा, शिव जी, गणेश, सूर्य, चंद्र, इंद्र सब बोल रहे हैं कि हम आपको प्रणाम करे हैं क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। तो जो भी देवी देवताओं के चक्करों में पड़े हो, क्यों पड़े हो, सारी देवी देवताएं खुद बोलने लग रहे क्या कि कृष्ण सबसे बड़े। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। तीसरा पॉइंट कौन बताओगा, तीसरा पॉइंट ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है, वो ये है कि जब ठाकुर जी का अवतार प्रकट्य महोत्सव था उस समय सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे जो ग्रह हैं उल्ट पुलट हो रखे थे। इसका मतलब रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी जो कॉन्स्टेलेशन स्टार था उसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है, ये बहुत अशुभ मानी जाती है। लेकिन ठाकुर जी जब पधारे हमारे, एक बार कन्हैया जब पधार गए हो, सारे नक्षत्र अपने आप ही काल परम शोभा नाम, सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे ग्रह अपने आप सुंदर हो गए, बहुत ही मंगलमय पोजीशनिंग होगी। इसका मतलब जो भी लोग, बहुत सारे लोग ये ग्रह के चक्रों में पड़े, हमारे तो ग्रह बहुत भारी हो रखे हैं, जो भी ग्रह के चक्रों में, नक्षत्रों के चक्रों में पड़े हैं, समझ लो अगर आपके जीवन में कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए, नंदलाला आ गए, सारे के सारे ये नक्षत्र, सारे के सारे ग्रह अपने आप गोविंद को ही गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया वाला। चौथा लेसन, लाइफ लेसन्स फ्रॉम कृष्ण's बर्थ, वो क्या है, वो ये है कि जब कन्हैया जन्म लेते हैं कब लिया, सुबह लिया, दोपहर लिया कि रात को लिया, शाम को लिया। हमारे नंदलाला आए रात को, वो भी 12 बजे। क्यों भाई, सुबह क्यों नहीं आए, इतनी देर तक क्यों वेट करवाया आपने हमें? तो इसका मतलब ये हुआ, ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं कि सुबह का समय तो सतोगुणी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग तमोगुणी हैं, रात भर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। तो मैं रात का अंधकार मिटाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, आप क्या सोच रही हो, पकड़ ली मैंने झाड़ू। श्री ठाकुर जी हमारे जीवन से जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए रात के 12 बजे आते हैं कि मैं तुम्हारी जीवन जो बिल्कुल अंधेरे से भर चुका है उसको प्रकाश से भर दूंगा। करो भैया सफाई, कृष्ण का महिला लाल। लेसन नंबर 5 लाइफ लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, वो तो माँ के गर्भ में आए। अरे मेरे भाई, आप मेरे को एक ऐसा बच्चा बता दो जो पैदा होते ही क्या बता देता है, पहले तो अपना विष्णु रूप दिखाता है अपने माता पिता को और उसके बाद बोलता है कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, 11 साल और 56 दिन तक वृंदावन रहूंगा, फिर मथुरा जाऊंगा, द्वारका जाऊंगा, सब पहले ही बता देता है। ऐसा कौन सा बच्चा आपने देख ली हो वो क्या करता
करता है, जन्म लेते ही मोरपंख धारण करियो है, पीताम्बरधारी है, बांसुरी लटका के रखा हुआ है। कौन सा बच्चा देखा आपने जो पहले सजा होता है, उसके बाल करली कर लिए, पहले से लाल लाल चीक्स है? कौन सा बच्चा है? बच्चे तो रोते पैदा होते हैं। ये नंदलाला का छोरा खून मंद मंद मुस्कुरा रही है। आप मेरे को बता दीजिएगा, एक बात बताइए, भगवान चाहे तो वो खंबे से प्रकट हो सकते हैं नरसिंह के रूप में, अगर भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो सकते हैं वराह के रूप में, अगर भगवान चाहे श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र कैसे खीर के रूप में, खीर से प्रकट हो सकते हैं। भगवान अजन्म अनादि सर्वलोक महेश्वर है, जैसे भी चाहे कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये बात जो लोग कहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये जो है अजन्म की जन्म लीला है। कृष्ण लीला कर रहे हैं, वो अजन्म है। दिस इज द पास टाइम ऑफ द अनबोर्न। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेसन नंबर 6, पूरी कृष्ण लीला का सबसे महत्वपूर्ण ये लेसन है। लेसन क्या है? देवकी और वसुदेव जी कंस के कारागृह में बंद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां लगी, लेकिन जैसे ही कन्हैया आते हैं उनके पहले मन में, फिर हृदय में और फिर माता के गर्भ में, तो सारी की सारी बेड़ियां और दरवाजे स्वतः खुलने लग जाते हैं। हाथों की जो हथकड़ियां हैं वो टूटने लग जाती हैं और नंद बाबा की ओर वसुदेव जी चलने लग जाते हैं कन्हैया को लेकर। इसका लेसन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कृष्ण को आप अपने जीवन से जोड़ लेते हो, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी कठिनाइयों की हथकड़ियां हैं जिन्होंने आपको बांध कर रखा हुआ है, वो स्वतः खुलने लग जाएंगी और कंस का कारागृह का सारा दरवाजा आपके लिए खुला हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं वो अपने आप खुलने लग जाएंगी। कहते हैं कंस के कारागृह में 16 दरवाजे थे, अपने आप खुलने लगे। हर दरवाजे के आगे एक शेर बैठा हुआ था, वो भी सो गया। कहने की बातें नहीं है, सच्चाई है। जिसके जीवन में कृष्ण कन्हैया लाल आ जाते हैं, सब काम अपने आप होने लग जाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से प्यारे सब काम हो रहा है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। लेसन नंबर 7, वसुदेव जी वृंदावन गोकुल की ओर जा रहे हैं। जब कन्हैया को उठाते हैं और चलने लग जाते हैं, वर्षा होने लग जाती है, गर्जना हो जाती है, बादल खूब बरस रहे हैं, क्योंकि बादल कह रहे हैं खुशी रोकी नहीं जा रही, ठाकुर जी ने हमारा रंग ले लियो है, घनश्याम बन गयो है। कृष्ण का एक नाम घनश्याम है, तो बादल खूब बरस रहे हैं बड़ी खुशी से कि कन्हैया ने हमारा रंग ले लिया। अनंत शेष जी आ जाते हैं और ठाकुर जी के ऊपर ऐसे अनंत शेष जी क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं कि मेरे प्यारे से लालन मेरे भाई को ठंड ना लग जावे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यमुना मैया क्या करती है, उनसे रहा नहीं जाता, वो तूफान पड़ने लग जाता है और ठाकुर जी के चरण कमल छूने का वो प्रयास कर रही होती है यमुना मैया। इसका लेसन क्या है तीनों का? जो भी आपके पास है, जिस हाल में हो, जिस ढंग में हो, जिस रंग में हो, जिस संग में रहो, जैसे भी हो, आप कन्हैया की सेवा करने का प्रयास करो। कुछ भी आपके पास कैपेबिलिटीज है, टैलेंट है, उसको श्री कृष्ण के शरण में लगाओ। यमुना मैया के पास जल है, बलराम जी के पास फन है, उनकी रक्षा कर रहे हैं अपने ठाकुर जी के, और तो और जो बादल हैं उनके पास भी अपना जल है। तो जो भी है, जो भी उनके पास है, उससे ठाकुर जी की कन्हैया की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लेसन हमें अन्न शेष जी से, यमुना मैया से और तो और बादलों से मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेसन नंबर 8 और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन खासकर उन लोगों के लिए जो श्री कृष्ण भगवान के बारे में गलत बातें बोलते हैं। क्या आप भगवान श्री कृष्ण की तरह 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को धारण कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ 7 दिन और 7 रात तक सिर्फ खड़े होकर दिखा दो। क्या आप भगवान श्री कृष्ण की तरह सिर्फ 3.5 साल की उम्र में मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं? आप मुंह में अपने कस्बा, अपना गांव, अपना शहर नहीं दिखा सकते? क्या आप भगवान श्री कृष्ण की तरह 524 श्लोक भगवद गीता के सुना सकते हैं? 50 सुना दो, 10 सुना दो, क्या बात कर रहे हो? और भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत गलत बातें करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महाराज के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। क्या आप मरे हुए को जीवित कर सकते हो? जरा सोच समझ के बोलना श्री कृष्ण भगवान के बारे में। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है।
ये श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं हुए, कोई शक्तिशाली पुरुष, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय सुदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतार लेते हैं और हम सबको आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। तो भैया खूब खूब लालन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की अनंत करोड़ बधाई हो। एक स्वीट सा प्यारा सा एक ट्रैक निकाला है कृष्ण हे के नाम से, लिंक दिया हुआ है, अगर मन करे थोड़ा टाइम लगे तो देखना जरूर, मेरे को लगता है आपको पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।